नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि आपने कभी सोचा है कि विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत जिसे हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं, इसे हम माउंट एवरेस्ट आखिर क्यों कहते हैं? यह नाम किसने रखा है और क्यों रखा है? आखिर कौन है यह मिस्टर एवरेस्ट? अगर आप में से किसी ने भी इस विषय पर विचार किया है तो प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट पढ़कर मुझे बेहद खुशी होगी और मैं सभी कमेंट्स पढ़ता भी हूँ और उनके जवाब भी देता हूँ। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया है। जॉर्ज एवरेस्ट वर्ष 1830 से 1843 तक भारत में नक्शा और मानचित्र बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। लेकिन माउंट एवरेस्ट का नाम किसी अंग्रेज के नाम पर नहीं अपितु भारतीय गणितज्ञ श्री राधानाथ सिकदर जी के नाम पर होना चाहिए था। अगर यह राधानाथ सिकदर जी के नाम पर रखा जाता तो माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट राधानाथ सिकदर होता, जिसे भारत की एक अलग पहचान होती। राधानाथ सिकदर ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को रिकॉर्ड किया था, लेकिन पश्चिम बंगाल के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर का नाम ब्रिटिश साम्राज्य ने छिपा दिया। इस महान खोज का श्रेय सर एंड्रू स्कॉट वॉफ को दे दिया। पहली बार की दुनिया भर में पर्वत शिखरों का नाम रखने वाली कोई एजेंसी नहीं है, लेकिन अगर भारत सरकार चाहे तो नेपाल, चीन और यूनेस्को के साथ मिलकर माउंट एवरेस्ट का नाम जो है बदलने की कोशिश कर सकती है। आप सोच रहे होंगे कि यह आखिर यूनेस्को किस बला का नाम है, तो हम आपको बता देते हैं। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिस्ट एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है, जिसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृति और संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और इसकी स्थापना 6 नवंबर वर्ष 1945 को हुई थी। आइए जानते हैं कैसे बदलेगा माउंट एवरेस्ट का नाम। माउंट एवरेस्ट नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। इस समय तिब्बत पर चीन का कब्जा है और नाम बदलने के लिए इन देशों की सहमति बेहद जरूरी है। माउंट एवरेस्ट नेपाल के सागरमाथा नेशनल पार्क में मौजूद है और यह एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हालांकि ऐसा करने के लिए सबसे पहले भारत सरकार को कूटनीतिक शुरुआत करनी होगी और यह एक अपने आप में माउंट एवरेस्ट चढ़ने बराबर जितना कठिन काम है। वैसे तो माउंट एवरेस्ट को दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत कहा जाता है और पर्वतों की ऊंचाई का आकलन समुद्र के सतह से उसकी ऊंचाई के आधार पर किया जाता है। किंतु अगर किसी पर्वत के आधार मतलब बेस से शिखर तक की ऊंचाई नापी जाए तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है। बेस यानी आधार पर चोटी तक की ऊंचाई के नजरिए से अमेरिका के हवाई का माउना किया दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। माउना किया की ऊंचाई 10,210 मीटर है। इसके अलावा आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हिमालय दुनिया की सबसे युवा पर्वत श्रृंखला है, जिसकी ऊंचाई अब भी लगातार बढ़ रही है। वैज्ञानिकों के मुताबिक माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हर साल 4 mm मतलब 4 मिलीमीटर बढ़ जाती है, यानी 100 वर्षों में इसकी ऊंचाई करीब 16 इंच तक बढ़ जाती है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर मौजूद माउंट एवरेस्ट का नाम तिब्बती भाषा में चोमोलुंगमा है। नेपाल के लोग इसे सागरमाथा के नाम से भी जानते हैं, लेकिन पूरी दुनिया में यह माउंट एवरेस्ट के नाम से प्रसिद्ध है। हालांकि जिन भाई साहब के नाम पर माउंट एवरेस्ट का नामकरण किया गया है, उन भाई साहब ने कभी माउंट एवरेस्ट को सपने में भी नहीं देखा था। वर्ष 1966 में इंडियन जर्नल ऑफ हिस्ट्री
ऑफ साइंस में भी राधानाथ सिकदर की सफलता के बारे में जानकारी दी गई है। यह साइंस जनरल है और पहली बार वर्ष 1966 में इसका प्रकाशन हुआ था। जनरल के मुताबिक राधानाथ सिकदर वर्ष 1849 में सर्वे ऑफ इंडिया के चीफ कंप्यूटर बन गए थे। मतलब कि उस समय किसी भी गणनाओं को करने के लिए कंप्यूटर या कैलकुलेटर नहीं होते थे। वह सभी बड़ी बड़ी गणनाओं को इजीली ही करने में सक्षम थे। जो व्यक्ति बड़ी बड़ी गणनाओं को आसानी से हल कर लेते थे उन्हें मानव कंप्यूटर का नाम दिया जाता था और इस काम में दूसरे लोगों की भी थोड़ी बहुत भूमिकाएं होती थी, लेकिन इसका जो मुख्य केंद्र थे वह राधानाथ सिकदर ही मुख्य भूमिका में थे। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई का आधिकारिक आंकड़ा पहली बार ब्रिटिश सरकार राज्य में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किया गया था। एजेंसी की स्थापना भारत का आधिकारिक मानचित्र बनाने के लिए की गई थी। वर्ष 1965 में रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया था। यह नामकरण सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर हुआ था। जॉर्ज एवरेस्ट वर्ष 1830 से 1848 तक भारत में नक्शा और मानचित्र बनाने वाली संस्था सर्वे ऑफ इंडिया के प्रमुख थे। पश्चिम बंगाल के एक गणितज्ञ राधानाथ सिकदर जी ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई को रिकॉर्ड किया था, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य ने उनका नाम छिपा दिया था और इस महान खोज का श्रेय सर एंड्रयू स्कॉट वो को दे दिया, जो कि अंग्रेज की फितरत है, किसी का नाम और किसी का काम। किसी का नाम मतलब अंग्रेजों ने भारत सरकार के साथ विश्वासघात किया था। 1852 में राधानाथ सिकदर ने पीक 15 नामक पर्वत शिखर को मापने का काम शुरू किया था। उस समय माउंट एवरेस्ट को पीक 15 के नाम से जाना जाता था। उस समय तक विदेशियों को नेपाल की सीमा में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। एक विशेष उपकरण की मदद से राधानाथ सिकदर ने पीक 15 की ऊंचाई 8,839 मीटर रिकॉर्ड की थी। वर्ष 1830 के दशक में सर्वे ऑफ इंडिया की टीम हिमालय पर्वत के करीब पहुंच गई। वह समय कंचनजंगा पर्वत के शिखर को दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माना जाता था। हाँ, एक खास बात तो 8,000 मीटर की ऊंचाई पर माउंट एवरेस्ट का डेथ जोन शुरू हो जाता है, क्योंकि खराब मौसम और ऑक्सीजन की कमी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें यही होती हैं। लेकिन तकनीक के विकास की वजह से एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान होने वाली मौतों में हर साल 2% की कमी आ रही है। आधिकारिक तौर पर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए सबसे पहले व्यक्ति को 10 हफ्ते की कठिन ट्रेनिंग लेनी होती है। उसके बाद ही माउंट एवरेस्ट पर जाने की इजाजत मिलती है। बिना इजाजत के कोई माउंट एवरेस्ट पर नहीं जा सकता है। अगर आप माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो एक रूल और है जिसे आपको फॉलो करना होता है। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वालों को 2 o'clock रूल का पालन करना होता है, यानी कि चढ़ाई करने वालों को दोपहर 2 बजे तक माउंट एवरेस्ट पर पहुंचना होता है, क्योंकि उसके बाद मौसम का बदलना शुरू हो जाता है। तो मित्रों, आशा करूंगा आप सभी ये वीडियो अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को जितना हो उतना शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी सभी के पास होना जरूरी है, सभी को पता हो एक्चुअल में माउंट एवरेस्ट की ओरिजिनल रियलिटी क्या है और कैसे इसका नामकरण हुआ, ताकि फ्यूचर में हमारी सरकार भी कोई कदम उठाए जिससे माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट राधानाथ सिकदर हो सके, जो कि हमारे लिए और आपके लिए एक गौरव की बात है। तो फ्रेंड्स, समय हो चला है अलविदा कहने का। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।